नमस्कार दोस्तों, अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। हम सब रिश्तों में जीते हैं, परिवार, दोस्त, प्रेमी, सहकर्मी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके 99% रिश्ते सिर्फ सतही हैं। वे लेन देन पर टिके हैं, समझौतों पर टिके हैं या सिर्फ आदतों पर टिके हैं। ये रिश्ते आपको खुशी नहीं बल्कि तनाव देते हैं। क्या आत्मा से आत्मा का जुड़ाव संभव है? क्या रिश्तों को समझने से उनमें आत्मीयता बढ़ती है? आज हम ओशो के विचार की रोशनी में देखेंगे कि कैसे सतही जुड़ाव को गहरे और सार्थक आत्मीयता में बदला जा सकता है। यह कहानी है एक सम्राट की जिसके पास सब कुछ था। धन था, दौलत था, विशाल साम्राज्य था, रानियां थीं, बच्चे थे। सम्राट बहुत सफल था लेकिन बेहद अकेला। उसके हर रिश्ते में एक दूरी थी, एक औपचारिकता थी। एक बार उसके राज्य में एक महान सन्यासी आए। सन्यासी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सम्राट उनसे मिलने गया। सम्राट ने सन्यासी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास साम्राज्य है, लोग हैं, पर कोई अपना नहीं लगता। हर रिश्ता बोझ है। क्या आत्मीयता सिर्फ कविताओं में होती है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, सम्राट, तुम रिश्ते बनाते हो, इसीलिए वे बोझ हैं। आत्मीयता बनाई नहीं जाती, पहचानी जाती है। सम्राट हैरान हुआ। सन्यासी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसे प्यास लगी थी, सामने नदी बह रही थी, लेकिन वह व्यक्ति नदी को घूरता रहा और शिकायत करता रहा कि नदी उससे दूर है, कि पानी उस तक नहीं आ रहा है। वह उम्मीद कर रहा था कि नदी खुद चलकर उसके पास आ जाए। सन्यासी ने सम्राट की आंखों में देखा और बोले, सम्राट, तुम भी वही कर रहे हो। तुम उम्मीद करते हो कि रिश्ते तुम्हारे हिसाब से चले, लोग तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करें। तुम प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हो, देने या समझने की नहीं। सम्राट ने पूछा, तो क्या करूं? सन्यासी ने कहा, समझो, सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं, दूसरे के नज़रिए से समझो। जब तुम दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु समझना बंद कर दोगे जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिसे तुम कुछ पा सकते हो, और उसे एक चेतना के रूप में देखोगे, तब आत्मीयता पैदा होगी। सम्राट महल लौटा। उसने अपनी पत्नी से बात की, अपनी बेटी से बात की, लेकिन इस बार मांग के साथ नहीं, सिर्फ उपस्थिति के साथ। उसने पहली बार उन्हें एक इंसान के रूप में देखा, अपनी पत्नी या बेटी के रूप में नहीं। एक मौन समझ पैदा हुई और पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। दोस्तों, ओशो कहते हैं, हमारे रिश्ते झूठे इसलिए हैं क्योंकि वे अहम यानी ईगो पर टिके हैं। शादी के बाद हम क्या करते हैं? हम पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं। पत्नी चाहती है पति उसके हिसाब से चले, पति चाहता है पत्नी उसके हिसाब से चले। यह रिश्ता तू मैं बदल जाता है। वह आत्मीयता नहीं, सिर्फ दो अहम की लड़ाई है। समझ कहाँ है? समझ तब आती है जब आप कहते हैं, यह व्यक्ति मुझसे अलग है, इसकी अपनी यात्रा है, इसकी अपनी चेतना है। मैं इसे नियंत्रित नहीं करूँगा, मैं इसे सिर्फ प्रेम करूँगा। जब आप समझ के साथ स्वीकार करते हैं, तभी आत्मीयता बढ़ती है। वहीं माता पिता और बच्चे के रिश्ते के बारे में बात करें तो माता पिता बच्चों से कहते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो सब कर रहे हैं, लेकिन वे असल में अपना अधूरापन बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। वे बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, चाहे बच्चा कलाकार बनना चाहता हो। यह प्रेम नहीं, अधिकार जताना है। समझ तब आती है जब आप बच्चे को एक आत्मा के रूप में देखते हैं, अपनी संपत्ति के रूप में नहीं। जब आप समझते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है और उसे अपना रास्ता खुद चुनना है। जब यह समझ आती है
तो रिश्ते में एक अद्भुत सम्मान और आत्मीयता पैदा होती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। प्रेम सिर्फ एक साझा उपस्थिति है, एक उत्सव है। जब दो लोग अपनी निजता का सम्मान करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, तब आत्मीयता का जन्म होता है। रिश्ते व्यवहार से नहीं, भाव से चलते हैं। आत्मीयता को समझने का एक ही रास्ता है, वो है जागरूकता। अपने रिश्तों में जागरूक बनिए। जब आप अपने पार्टनर या दोस्त से बात कर रहे हो, तो क्या आप सच में उन्हें सुन रहे हैं या सिर्फ अपने अगले वाक्य के बारे में सोच रहे हैं? आज से ही एक छोटा सा प्रयोग करें। किसी भी एक रिश्ते में सिर्फ समझने की कोशिश करें, बदलने की नहीं। मांग छोड़ दे, सिर्फ अपनी उपस्थिति दे। आप देखेंगे जादू होने लगेगा। रिश्तों को समझने से ही आत्मीयता बढ़ती है। जब आप दूसरे के भीतर की चेतना को पहचान लेते हैं, तो आपकी आत्मा स्वतः ही जुड़ जाती है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने रिश्तों में क्या बदलाव लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अंतर यात्रा में और गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद।